नमस्ते। कभी सोचा है जिस आसमान को हम हर रोज देखते हैं, आखिर वो नीला ही क्यों होता है? चलिए आज इसी रोजमर्रा के दिखने वाले रहस्य के पीछे का साइंस समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, है ना? मतलब सूरज की रोशनी तो सफेद होती है, उसमें तो सारे रंग होते हैं, तो फिर आसमान सिर्फ नीला ही क्यों दिखता है? तो इस पहेली का जवाब पता है कहाँ छिपा है? रोशनी के रंग में नहीं, बल्कि उसके सफर में। वो सफर जो वो सूरज से हमारी धरती तक तय करती है। तो चलिए इस सफर को ही समझते हैं। इस पूरे खेल का जो मेन विलन है, या कहूँ हीरो, वो है लाइट स्कैटरिंग, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो वो हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे गैस और धूल, इनसे टकराकर चारों तरफ फैल जाती है, बिखर जाती है। बस यही एक प्रोसेस है जो सब कुछ समझा देती है। तो ये पूरी पहेली सुलझाने के लिए हमें दो किरदारों को समझना होगा। पहला किरदार है सूरज की रोशनी की वेवलेंथ, यानी तरंगदैर्घ्य, जो ये तय करती है कि रोशनी का रंग क्या है। और दूसरा किरदार हमारे वायुमंडल में तैरते वो नन्हे नन्हे कण। चलिए अब उस रूल को समझते हैं, उस साइंटिफिक प्रिंसिपल को जो इस पूरी इंटरैक्शन को कंट्रोल करता है और हमारी पहेली को सॉल्व करेगा। इस सिद्धांत का एक खास नाम है रेली स्कैटरिंग या रेले प्रकीर्णन। और ये तभी होता है जब रोशनी हवा में मौजूद उन पार्टिकल्स से टकराती है जो उसकी खुद की वेवलेंथ से भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। और ये रहा वो फॉर्मूला जो सारा खेल तय करता है। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये जो लैम्डा है, इसका मतलब है वेवलेंथ, और फॉर्मूला बस इतना कहता है कि स्कैटरिंग की इंटेंसिटी वेवलेंथ के 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आसान भाषा में कहें तो वेवलेंथ जितनी छोटी, स्कैटरिंग उतनी ही बहुत ज्यादा होगी। मतलब जरा सा बदलाव, बहुत बड़ा असर। मतलब सीधा सा है, जिन रंगों की वेवलेंथ छोटी होती है, जैसे नीला और बैंगनी रंग, वो हवा में बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। और जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जैसे लाल और नारंगी, वो कम बिखरते हैं और ज्यादातर सीधे सीधे आगे निकल जाते हैं। और ये जो फर्क है ना बिखरने का, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये वाकई बहुत बड़ा है। नीले रंग की रोशनी, जिसकी वेवलेंथ छोटी है, लाल रंग की रोशनी के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क है, इतना ज्यादा बिखरती है। कितना ज्यादा? अंदाजा लगाइए, लगभग 5.6 गुना ज्यादा। सोच कर देखिए, नीली रोशनी लाल रोशनी से 5.5 गुना ज्यादा स्कैटर होती है। अब समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल इफेक्ट है। तो हमें हमारा पहला बड़ा सुराग मिल गया है। यही है वो वजह, क्योंकि नीली रोशनी इतनी जबरदस्त तरीके से बिखरती है कि वो पूरे आसमान पर छा जाती है। और जब हम ऊपर देखते हैं तो चारों तरफ से यही बिखरी हुई नीली रोशनी हमारी आंखों में आती है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर नीला रंग बिखरता है तो सूर्यास्त लाल क्यों होता है? चलिए अब इसी नियम को इस पहेली के दूसरे हिस्से पर लगाकर देखते हैं। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है, राइट? अगर नीली रोशनी ही सबसे ज्यादा फैलती है, तो फिर शाम को सूरज डूबते समय आसमान लाल और नारंगी रंगों से कैसे भर जाता है? इसका जवाब छिपा है रोशनी के रास्ते की लंबाई में। मतलब सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में कितना लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, ये बात दिन के समय के साथ बदलती रहती है। चलिए दोनों सिचुएशंस को देखते हैं। दोपहर के वक्त जब सूरज लगभग हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उसकी रोशनी को एटमॉस्फेयर में एक छोटा सीधा रास्ता पार करना पड़ता है। इस छोटे से सफर में नीली रोशनी बिखरकर आसमान को नीला रंग देती है, जैसा हमने अभी समझा। लेकिन शाम को पूरा खेल पलट जाता है। सूरज हॉरिजॉन पर होता है, मतलब उसकी किरणों को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में बेचारी नीली रोशनी तो इतनी ज्यादा बिखर जाती है कि वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। वो रास्ते में ही कहीं खो जाती है। तो फिर बचता क्या है? बचते हैं वो रंग जिनकी वेवलेंथ लंबी है, लाल, नारंगी, जो कम बिखरते हैं और सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। और बस इसीलिए हमें सूर्यास्त इतना खूबसूरत लाल दिखाई देता है।
स्कैटरिंग के इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सब ने अपनी डेली लाइफ में ज़रूर देखा होगा। इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये भी स्कैटरिंग का ही एक रूप है। जब लाइट किसी ऐसी चीज से गुजरती है जिसमें छोटे छोटे कण तैर रहे हों, जैसे कोहरा या धुआं, तो लाइट इन कणों से टकराकर बिखर जाती है और इस बिखराव की वजह से हमें लाइट का पूरा रास्ता, पूरी बीम साफ साफ दिखाई देने लगती है। और ये कोई रेयर चीज नहीं है, इसे हम अक्सर देखते हैं। याद करिए, घने कोहरे में कार की हेडलाइट्स की वो रोशनी जो रास्ता बनाती हुई दिखती है, या फिर किसी धूल भरे कमरे में खिड़की से आती हुई सूरज की किरण, अरे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से निकलती हुई बीम भी। ये सब टिंडल इफेक्ट ही तो है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है? छोटी वेवलेंथ जैसे नीली ज्यादा बिखरती है, लंबी वेवलेंथ जैसे लाल कम बिखरती है। दूसरी बात, रोशनी का रास्ता ये तय करता है कि हमें कौन सा रंग दिखेगा। दोपहर में छोटा रास्ता तो बिखरी हुई नीली रोशनी हम तक पहुंचती है, और शाम को लंबा रास्ता तो सीधी आती हुई लाल रोशनी हम तक पहुंचती है। है ना साइंस कितना सिंपल और खूबसूरत? और हाँ, जाने से पहले एक सवाल। अगर रेले स्कैटरिंग का नियम कहता है कि सबसे छोटी वेवलेंथ सबसे ज्यादा बिखरती है और बैंगनी यानी वायलेट रंग की वेवलेंथ तो नीले से भी छोटी होती है, तो फिर आसमान हमें बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता, नीला ही क्यों? सोचिएगा जरूर इस बारे में।